Hello students, class 11 business studies, चैप्टर नंबर 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किन सोर्सेस से बिजनेस फाइनेंस को एक्वायर किया जा सकता है। टू मेन कैटेगरी में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओनर्स फंड यानी स्वामित्व कोष, एंड सेकेंड वन इज़ ऋण आधारित कोष यानी बोरोड फंड। इन शॉर्ट अगर हम डिस्कस करें तो ओनर्स फंड मीन्स द फंड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ओनर्स इटसेल्फ, यानी जब ओनर खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो ओनर्स फंड कहलाता है। ठीक है, जैसे सोल ट्रेडर या पार्टनर या शेयर होल्डर अगर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में और अमाउंट, ठीक है, एंड बिज़नेस का खुद का जो प्रॉफिट होता है उसे अगर री इन्वेस्ट किया जाता है तो वो भी ओनर्स फंड में इंक्लूड होता है। ओनर्स फंड एक सेफ फंड होता है बिकॉज इसे वापस रिफंड करने का जो सिस्टम है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका रीपेमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में करना ही है, रिफंड बाद में भी किया जा सकता है या लाइफ टाइम बिजनेस में इन्वेस्टेड भी रह सकता है। ठीक है, वहीं हम बात करें अगर बोरोड फंड की तो ये वो फंड है विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हम ज़रा इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्वामित्व कोष या ओनर्स फंड। एज आई टोल्ड यू कि ओनर्स फंड में वो फंड इंक्लूड होते हैं जो कि जिसका मैनेजमेंट खुद स्वामी ने यानी बिजनेस का जो ओनर है उसी ने किया हुआ होता है। ठीक है, एक सोल ट्रेडरशिप के लिए सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर्स, कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स। जब ये लोग खुद अपनी पूंजी यानी अपनी कैपिटल कलेक्ट करते हैं तो वो ओनर्स फंड में इंक्लूड होती है। अलॉन्ग विद दिस री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी जो प्रॉफिट अर्न किया है उसे अगर री इन्वेस्ट किया जाता है तो वो भी ओनर्स फंड में इंक्लूड होता है। ओके, आफ्टर दिस हम अगर बात करें स्वामित्व कोष के विशेषताओं की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनर्स फंड, तो विशेषताओं में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा जोखिम पूंजी मीन्स रिस्क कैपिटल। ओनर्स फंड जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क बियर करने वाला सोर्स है बिकॉज जब ओनर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो उस कंडीशन में वो बहुत बड़ा रिस्क बियर करता है बिकॉज हो सकता है कि उसने अपनी मनी इन्वेस्ट कर दी बिज़नेस में और उसके रिटर्न में उसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा उसके लिए, रिस्क ऑफ लॉस और रिस्क ऑफ लेस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क कैपिटल होती है ओनर के लिए। सेकेंड पॉइंट है इसके बाद स्थायी पूंजी और परमानेंट कैपिटल। दिस कैपिटल इज़ ऑफ परमानेंट नेचर बिकॉज जब बिज़नेस का ओनर खुद मनी इन्वेस्ट करता है तो वो एक तरीके से परमानेंट हो जाती है, यानी लॉन्ग टाइम तक इसे वापस पे नहीं करना पड़ता, या हो सकता है बिज़नेस के लाइफ टाइम तक भी इसका रीपेमेंट ना किया जाए। ओके, अदर जो सोर्सेज होते हैं फिक्स कैपिटल के या ओनर्स जो जिस बोरोड फंड की अगर हम बात करें तो उसमें एक पीरियड फिक्स होता है, आफ्टर दैट यू हैव टू रीपे द अमाउंट ऑफ ओनर या मनी प्रोवाइडर। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये अमाउंट जो है एज फिक्स कैपिटल बिजनेस में ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद स्वामित्व नियंत्रण, ओनर्स कंट्रोल। जब बिजनेसमैन खुद अपना मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो ऐसे में बिजनेस पे टोटल कंट्रोल जो है वो ओनर का ही रहता है, कोई और इसमें इंटरप्शन नहीं कर सकता है, इंटरप्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ओनर्स फंड। नेक्स्ट है हमारा बोरोड फंड। इट रिफर्स टू दोज फंड्स विच इज़ रेज्ड थ्रू लोन्स और बोरोइंग्स, यानी जब बाहरी व्यक्तियों से उधार में पूंजी ली जाती है तो वो बोरोड फंड या ऋण आधारित कोष के अंतर्गत सम्मिलित होती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ लोन, डिबेंचर्स इशू करना, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स, ये सब जो हैं ये बोरोड फंड में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो फंड होते हैं जनरली इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स होता है और एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद आपको ऋण का यानी लोन का रीपेमेंट करना होता है। ओके, एंड अलॉन्ग विथ लोन इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा में पे करना पड़ता है बोरोड फंड के ऊपर। ओके, अब इफ़ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरोड फंड, देन फर्स्ट पॉइंट, रिवॉर्ड इज सर्टेन, निश्चित प्रतिफल। इसमें रिवॉर्ड जो है एक फिक्स अमाउंट क्रेडिटर्स को रिटर्न किया जाता है एज इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो अमाउंट लिया है, बोरो किया है, वो अमाउंट तो पे करना ही पड़ता है, बट अलॉन्ग विथ दैट अमाउंट पर एनम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है क्रेडिटर्स को। सेकेंड, नेचर ऑफ द कैपिटल इज़ टेम्प्ररी, अस्थायी प्रकृति की पूंजी। इस टाइप से बोरो की गई कैपिटल जो है वो टेम्प्ररी नेचर की होती है, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ली गई कैपिटल होती है जिसे कि उसी पर्टिकुलर पीरियड में रीपे करना पड़ता है। देन नेक्स्ट, प्रबंध पर नियंत्रण नहीं, नो कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। बोरोड कैपिटल में जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्रेडिटर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, सो वो एज ऑनर बिजनेस को कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद प्रतिभूतियों द्वारा ऋण सुरक्षित यानी सिक्योरिटी। इस टाइप से बोरो की गई कैपिटल पर बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं वो सिक्योरिटी के रूप में रहती है, यानी एसेट्स को सिक्योरिटी पे रखकर एंड देन कैपिटल ली जाती है। ठीक है, तो ये सब थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरोड फंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, स्वामित्व कोष एवं ऋण आधारित कोष में अंतर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ मीनिंग यानी अर्थ। ओनर्स फंड जो है ये बिज़नेस के ओनर के थ्रू बिज़नेस में इन्वेस्टेड कैपिटल होती है, यानी जब बिज़नेस का ओनर खुद अपनी मनी इन्वेस्ट करता है तो वो ओनर्स फंड में इंक्लूड होता है। जबकि बोरोड फंड की अगर हम बात करें, आउटसाइडर्स या एक्सटर्नल लेंडर्स जब कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो वो बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड में इंक्लूड होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद। नेक्स्ट, स्थायी पूंजी या फिक्स कैपिटल। ओनर्स के थ्रू इन्वेस्टेड कैपिटल फिक्स नेचर की होती है एंड बोरोड फंड जो हैं वो टेम्प्ररी नेचर की होते हैं, बिकॉज एक ओनर जो मनी इन्वेस्ट करता है वो लाइफ टाइम तक बिजनेस में ही रहता है, जबकि बोरोड फंड जो हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बोरो किए जाते हैं एंड उस पर्टिकुलर पीरियड के कंप्लीशन के बाद वो रिटर्न करने पड़ते हैं। ओके, देन टाइप ऑफ रिटर्न यानी प्रतिफल के रूप में पुरस्कार। ओनर्स फंड में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ओनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड मिलता है बिजनेस से, जबकि बोरोड कैपिटल की कंडीशन में रिटर्न में इंटरेस्ट दिया जाता है लेंडर को। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंधकों पर नियंत्रण। ओनर्स के थ्रू जब कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में तो
मैनेजर्स पे या मैनेजमेंट पे पूरा कंट्रोल ओनर्स का ही रहता है। जबकि बोरोड फंड की अगर हम बात करें तो जो क्रेडिटर्स हैं या मनी लेंडर्स हैं उनका बिजनेस के मैनेजमेंट में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सिक्योरिटी या सुरक्षा। ओनर्स कैपिटल में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है, यानी कोई भी एसेट्स एज सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है ओनर को। जबकि बोरोड कैपिटल जो है, बोरोड फंड जो है, उसमें एसेट्स एज सिक्योरिटी अवेलेबल रहती है। ऐसे फंड्स के अगेंस्ट एसेट्स को एज मॉर्टगेज रखा जाता है या सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है, ताकि बाय चांस अगर रीपेमेंट करने में बिजनेस अनेबल रहता है तो उस एसेट्स के थ्रू उनका अमाउंट जो है वो रीपे किया जा सके। ओके, तो ये थे डिफरेंस बिटवीन स्वामित्व कोष एंड ऋण आधारित कोष। होप्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।